नमस्कार, मैं राहुल यादव। बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश यादव की हालत ये हो गई है कि आए दिन वो अलग अलग चंक्स में अपने करीबियों को बुला बुलाकर बैठक ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा क्या कर डालें कि बिहार में जो हालत तेजस्वी यादव की हुई है, आरजेडी की हुई है, वो ना हो। अखिलेश यादव के इन बैठकों के पीछे और पिछले 4-5 दिनों से जो लगातार सपा के भीतर जो डेवलपमेंट चल रहे हैं और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी और AIMIM के मद्देनजर क्या समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है और कुछ ना कुछ डेली ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में उसी पर बातचीत करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी और AIMIM ने जो ताकत बिहार में दिखाई है, अगर वो ताकत उत्तर प्रदेश में दिख जाए तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित नजर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऊपर से नीम चढ़ा करेला ये कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में भी बिहार जैसी स्थिति बनाने जा रही है। लड़ झगड़ कर वो कम से कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ लोग तो 85 और 100 की भी बात कर रहे हैं। आज इन तमाम सारे समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा चैलेंज, खुला चैलेंज अखिलेश यादव के लिए आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को खुला चैलेंज किया है कि 2027 में आपको सबक सिखा देंगे। ये बात सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। रेड माइक के पत्रकार स्वामी शुक्ला के साथ इंटरव्यू के दौरान जो बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही हैं, सबसे पहले मैं आपको वो सुनाऊंगा, फिर सपा के प्रवक्ताओं से जुड़ी एक खबर आपको बताऊंगा और उसके बाद कांग्रेस किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए टेंशन बन रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनिए। कह रहा हूँ, ये लोग समझ रहे थे कि हमारे से अलायंस नहीं करके इनको अकेला रखकर हमको हरा देंगे, खत्म कर देंगे। वो जो भैया बैठे हैं उनको बड़ा ही जाम है ना, वो ये समझते हैं कि मैं अपने प्यादों को भिजाकर चेस खेल लूंगा। भाई साहब, हमको भी सियासी चेस खेलना आता है हमको भी, और जितने वो प्यादों को भिजाए वो परेशान होने वाले हैं। बराबर परेशान तो हम करेंगे उनको और उनको भी परेशान करेंगे। ये तो ऐसा नहीं हो सकेगा ना। आप जो खेल खेल रहे हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ, अखिलेश यादव 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन मेरी वजह से जीते मोदी। 2017 का चुनाव तुम हार गए असेंबली का, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा का चुनाव हार गए, 24 में तुमने जैसा जीतना था वो नहीं जीत पाए। कौन सी खाम ख्याली में जिंदगी गुजार रहे हैं वो। अब असदुद्दीन ओवैसी का ये जो बयान है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये बता रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बिहार में कई सीटों पर असर डाला है और खुद कांग्रेस से शानदार स्ट्राइक रेट के साथ उनके विधायक सदन में पहुंचे, 5 विधायक, और कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे। और यही स्थिति बहुजन समाज पार्टी के लिए भी है। बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर उसने बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। एक विधायक बहुजन समाज पार्टी का रामगढ़ सीट से जीता है और बिहार में AIMIM और BSP दोनों एक तरीके से कई सीटों पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। अब ऐसे में अखिलेश यादव की टेंशन है कि आखिर किया क्या जाए, और उसी टेंशन से एक और बड़ी खबर सामने आई। वो खबर आपको मैं बताऊं उससे पहले इस मामले को लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, उस पर समर क्या लिख रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। समर ने ये वीडियो शेयर किया और लिखा कि ओवैसी अब अखिलेश से बदला लेने के लिए दुगनी ताकत लगाएंगे। वहां 24 सीट पर प्लेयर बने, यहां कम से कम 48 पर असर दिखाएंगे। ये बात हम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे थे, सुनिए उनकी बातें, आगे का इरादा आप खुद समझ जाएंगे। साफ बोला है इसमें। इसी को लेकर मोहम्मद नजीरुद्दीन लिख रहे हैं कि मजलिस के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से कई सीधे और तीखे सवाल किए। ओवैसी साहब ने पूछा कि क्या 2014 के चुनाव में मोदी की जीत की वजह ओवैसी थे। उन्होंने साफ कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव तुम हारे, 2010 लोकसभा चुनाव तुम हारे, 2022 विधानसभा चुनाव तुम हारे, 2024 लोकसभा चुनाव भी तुम हारे। तो फिर अखिलेश यादव किस गलत फहमी में जी रहे हैं? दोस्त दूसरे पर मरने से पहले अपनी नाकामियों को देखना जरूरी है,
तमाम ऐसे सवाल पूछे और अखिलेश यादव को सीधे तौर पर कह दिया कि किस गलत फहमी में जी रहे हो। सीधे तौर पर 27 में बात होगी, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी एक मजबूत दबाव समाजवादी पार्टी पर पहले से बना रहे हैं, क्योंकि यह सबसे अच्छा मौका है कि सपा को डाउन करा जाए पॉलिटिकली। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव अपने नेताओं की लगातार बैठकें ले रहे हैं और बैठकों में अब ये कह रहे हैं कि भाई अब रुक जाओ, थम जाओ, मायावती जी के ऊपर कोई भी तीखा और सीधा हमला नहीं होना चाहिए, उन पर बयानबाजी करने से आपको बचना चाहिए। जो आप लोग बहुजन समाज पार्टी को और मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे हैं, उसका खामियाजा जमीन पर भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का जो बहुजन समाज का वोटर है वो सीधे तौर पर हर उस टिप्पणी को अपनी टिप्पणी के तौर पर ले रहा है। ये नव भारत टाइम्स की हेडलाइन जरा देखिए, इसमें यही लिखा है कि मायावती पर अब सॉफ्ट रुख रखेगी सपा, बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव के इस फैसले का कारण जानिए। अब सैयद कासिम जी राजवत के संपादक और नव भारत टाइम्स को दिए गए अपने कोट में बता रहे हैं कि सपा अध्यक्ष ने अपने प्रवक्ताओं को सीधे तौर पर मायावती पर हमला करने से बचने की सलाह दी और कहा है कि सीधा हमला किसी भी तरीके से पार्टी का नुकसान करा सकता है। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर है दोस्तों। इस बीच सिर्फ उठवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी मच चुकी है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम 80 से 85 विधानसभा की सीटें लड़ना चाहती है, तैयारी कर रही है। कम से कम उसकी कोशिश यह है कि हर विधानसभा में कम से कम एक उम्मीदवार उसका होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर वो सारी की सारी सीटें लड़ना चाहती है। अमेठी, रायबरेली जैसे जो इलाके हैं, बाराबंकी जैसे जो इलाके हैं, यहाँ पर कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव तेजस्वी यादव वाली गलती नहीं दोहराना चाहते कि 60-65 सीट देकर 6 सीट कांग्रेस लेकर आए और अखिलेश यादव की नैया डुबा दे। अब इसमें आप ये समझिए कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में भी तलवारें खींच सकती हैं। और अगर मामला सेटल नहीं हुआ तो वही गत होगी जो बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की हुई है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी के अंदर खामी के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को 50 से 55 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। अब सहयोगियों में इस बार है कौन? पल्लवी पटेल का भी कुछ पता नहीं है। हालांकि उन्होंने इशारों में बीते दिनों एक बैठक में अपनी बैठक में कहा कि इस बार पल्लवी पटेल को पहले से ज्यादा सम्मान देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं अपने पीडीए के फॉर्मूले को सेट करने के लिए वो पल्लवी पटेल को लाना चाहते हैं। लेकिन क्या पल्लवी पटेल फिर से आएंगी, इसमें भी अभी शक है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और बहन जी की सक्रियता बिहार में दिखी और जिस तरीके से बसपा की सक्रियता इस टाइम उत्तर प्रदेश में दिख रही है, इससे अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला वो धराशायी हो रहा है। और इसी वजह से अखिलेश यादव कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि एक गलत मैसेज जाए। और कांग्रेस को ज्यादा सीट देकर समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि जो गलती तेजस्वी यादव ने बिहार में की उसको दोहराएं। अब ऐसे में यह भी है कि कांग्रेस मानेगी या नहीं मानेगी, इस पर भी सर फुटबॉल चल रही है। दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए, यूपी में अखिलेश 50-60 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। बिहार में दुर्गति के बाद राहुल मोल भाव की हैसियत में नहीं है। राहुल गांधी, ये बात दोस्तों समाजवादी पार्टी के भीतर कई दिनों से चल रही है। अच्छा, पिछली बार सपा के पास अच्छे अलायंस थे, जयंत चौधरी थे, ओम प्रकाश राजभर थे, ये 2 बड़े अलायंस थे। 35 सीटों पर मेरे ख्याल से आरएलडी चुनाव लड़ी थी, आरएलडी को दी थी और 16-17 सीटें सुभाषपा को मिली थी और बाकी 10 सीटें तो वही जो चंक है उसी में जो सबको साधेंगे अखिलेश। जो 340, 45, 50 सीटों पर लड़ने की बात है उसमें समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस समीकरण ने बिहार में तेजस्वी यादव को धूल चटवा दी, क्या वही समीकरण इस बार उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के लिए गले का फंदा बनने जा रहा है क्या? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने ललकार कर कह दिया है कि 27 में देखेंगे, आपको आसानी से तो नहीं जीतने देंगे, यह बात कह दी है। और अगर इस बीच मायावती जी ने कोई तीसरे मोर्चे जैसी स्थिति परिस्थिति को अपने दिमाग में ले लिया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, जिसमें पल्लवी पटेल जैसे जो छोटे दल हैं, तमाम दल इस तरीके के जो दल हैं, छोटे मोटे दल या जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको अगर अच्छे से साध लिया और जिसकी संभावना नए साल के फरवरी महीने से जताई जा रही है, कुछ बड़े चेहरों के भी बसपा में वापसी के संकेत मिल रहे हैं, तो आप यकीन मानकर चलिए कि बहुजन समाज पार्टी और
तमाम सारे छोटे दल और बड़े नेता मिलकर जो बसपा के साथ रहेंगे वो एक बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, और यही वजह है अखिलेश यादव जो हैं उनकी नींद उड़ी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।